हेलो एवरीवन, आज हम लोग आए हैं एक पार्क और मैंने कोशिश की है ब्लॉगिंग करने की। लेकिन अगर मैंने अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं की होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं नया नया सीख रही हूँ। यूँ एडिटिंग करना, ब्लॉगिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें मैं बस सीख ही रही हूँ। तो बस इंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, ऐसे करके हेलो बोलो। एक बार और बोलो। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से करीब करीब 5-6 किलोमीटर है वो पार्क। और वो पार्क में आतिश एक्चुअली बहुत दिनों से नहीं गया था कहीं, तो उसका बहुत मन हो रहा था कि वो कहीं घूमने जाए। और घर में थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहा था, तो संडे था तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, चला जाए। आतिश तो गाड़ी में इंडिपेंडेंटली बहुत पहले से बैठ रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि उसके लिए कार सीट लूँ, पर वो अपने आप से ही पापा के साथ में आगे बैठ के वो मार्केट चला जाता है अकेले, और वो जाने लगा है। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब कार सीट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी आगे देखता रहता है, कभी पीछे देखता रहता है। गाड़ी वगैरह जो आती है उसे साइड करता रहता है, साइड हटो साइड हटो। इस तरह से ये हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में। तो ये पार्किंग है, और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो पार्क है। इधर से निकल के आतिश के दादा दादी पापा और आतिश अपने दादू के साथ में आराम से जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा जाना पड़ता है इस पार्किंग एरिया को क्रॉस करने के बाद। ये राजधानी वाटिका है। हाँ, अंदर चलना है, अंदर 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 चलना है। चलो हाँ। यहाँ कुछ बोलबे नहीं, चले जाना तब ना बोला सब कुछ है। यहाँ पर आते ही आतिश बहुत खुश हो जाता है। एक्चुअली ये पीछे का गेट है जिससे हम लोग इंटर किए करते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामनेस रहता है, बहुत से लोग आते हैं, पर भीड़ भाड़ उतना नहीं होती जितना कि आगे वाले गेट से उधर से हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है खेलने के लिए बच्चों को। फिर ये पार्क का चौड़ाई बस इतना ही है जितना आपको बाउंड्री दिख रही है, पर इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और जब भी हम लोग घर से आते आते इसके लिए कुछ ना कुछ खेलने के लिए ले आते हैं, जैसे कभी बैडमिंटन, कभी बॉल, कभी बैट बॉल। तो वो थोड़ी देर इससे खेलता है। और अब वो थोड़ा इस बार बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर वो इधर उधर भागना स्टार्ट किया पूरे पार्क में। अभी तो वो दादू के साथ खेल रहा है फुटबॉल। ये देखिए, वो उसका बॉल यहाँ पर है, और आतिश कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए जा रहा है दौड़ दौड़ के, बस वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। दादू उसके साथ हैं, पापा पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी आगे है। तो मैं दौड़ दौड़ के उसके पास पहुँच रही हूँ। ये यहाँ स्केटिंग वगैरह करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली ये एडवेंचर पार्क भी है, इसके अंदर चिल्ड्रन पार्क है। ये चिल्ड्रन पार्क है जिसमें से बच्चों का ही खेलने कूदने का जो भी है वो सब है। इसके सामने में एक स्टॉल है जो कि रोड के पास से लगा है, मतलब रोड के उस तरफ वो स्टॉल है। अभी आतिश आ गया, और अब वो हर झूले पे अपने आप ही राइड कर लेता है, लेकिन सबसे पहले उसे चाहिए झूला। जिस पे कि वो जा रहा है आराम से पापा के साथ में। अभी तो वो गोदी चढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता, पर फिर भी पापा ने उसे ले लिया है। झूले पे बैठ जाने के बाद वो झूले पे ही रहेगा। एडवेंचर पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, रोप स्लाइड है, ये वॉल क्लाइंबिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसमें कि बच्चे आते हैं तो एडवेंचर अपना करते रहते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो मैं रोप स्लाइड में हमेशा चढ़ने का चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक अभी तक उस पे चढ़ा नहीं है, लेकिन देखूँगी एक दो बार तो राइड करना बनता ही है। इस तरीके की लगे हुए हैं यहाँ पे बिहार की चीज़ें। ये है देखिए तीर्थकर व्रत। अति तो खेल खेल के थक के अभी पानी पीने आया है, फिर जाएगा खेलने। आरती से तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है कि वो एक जगह पे बैठ जाए। इतना बड़ा पार्क में काफ़ी दिनों के बाद आया है तो उसे लग रहा है कि बस मैं सारी चीज़ें घूम जैकेट को खाना पीना सब छोड़ के, कुछ भी खाना पीना नहीं खा रहा है, बस वो उसे घूमने का पड़ा है। अभी तो वो पापा के साथ काफ़ी आगे जा चुका है, मैं और मम्मी से पीछे पीछे जा रहे हैं उसके। एक्चुअली मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वॉइस भी बहुत ज़्यादा लोगों का है तो उतना क्लियर नहीं आएगा। और एक्चुअली मैंने बाहर में ब्लॉगिंग की नहीं है तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं। ये इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है इस पार्क को। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है, राशि वगैरह। ये जो घड़ी दिख रही है वो यहाँ का एक हेरिटेज आता है पटना का। ये पहले ये पूरे पटना से नज़र आता था, लेकिन अब क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है बिल्डिंग्स वगैरह का, तो फिर ये बस कहीं कहीं से नज़र आता है। वरना पहले हम लोग यहाँ से लगता है 10 किलोमीटर के साइड में घर था मेरे एक रिलेटिव का, उनके घर से भी ये वो घड़ी दिखती थी, पर अब तो उनके घर से रोड भी नहीं दिखता। हमारी आइसक्रीम, मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के अभी आइसक्रीम ही खाएंगे। अभी आतिश मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे ख्याल से पापा के साथ काफ़ी आगे चला गया है। वो रहा आतिश पापा के साथ, कितने देर के बाद वो दिख रहा है मुझे, पूरा घूम लिया उसने अकेले। आतिश ने मेरा आइसक्रीम लिया है पर वो खा नहीं रहा है, बस वो पकड़ के रखा है। उसने बोला कि मुझे सर्दी खांसी नहीं होगी, दे दो। तो खा लो बेटा, खा लो आइसक्रीम, क्यों नहीं खा रहे हो? फिर से वो शांति से नहीं रह रहा है, बस वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा। आतिश अपने हर खिलौनों को, अपने खानों को हर बच्चे के साथ में शेयर करता है, तो इसीलिए वो कहीं पे भी जाता है उसे बच्चे दिखाई देते हैं, उनकी कुछ चीज़ें दिखाई देती है तो वो उनके साथ ही खेलना चाहता है। मतलब उसे वो हमेशा सोचता है कि मैं तो सबको दे देकर खेलता हूँ, तो फिर मैं भी ले सकता हूँ किसी से चीज़ें और मैं खेल सकता हूँ उनके साथ में। अब पता नहीं ये इसके लिए थोड़ी अच्छी चीज़ है या थोड़ी सी अजीब चीज़ है, क्योंकि मुझे कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाता है उसको लेके। हाँ, वो किसी दूसरे अंकल के पास में बॉल है, उनसे बॉल लेने के लिए गया है अपना बॉल छोड़ के उसे बिल्कुल भी अनजाना नहीं, मतलब वो किसी के पास भी जा सकता है। पापा उसे बॉल दे रहे हैं, दादू उसके पास। दरवाजा खोलो, ये दरवाजा नहीं है, ये लॉक है। लो ये दे दो, वो ले लो, आइसक्रीम दे दो, दे दो, गुड। अरे ये मैं खा जाती हूँ, ठीक है। हम उसके लिए घर से हमेशा
कुछ ना कुछ खेलने के लिए लाते हैं, पर जब भी हम लोग जो चीज़ लाते हैं उससे उसका उल्टा ही खेलना होता है, और सारी चीज़ें हम तो लेके आ नहीं पाते हैं। पर अगली बार से मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए हर चीज़ लेके आऊँ, बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, ताकि वो कुछ भी अगर उसे चाहिए तो वो आराम से ले सके और खेल सके। एक्चुअली उसे हमारे साथ नहीं, वो उसे बच्चों के साथ ही खेलना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये वोटिंग एरिया है जो कि बहुत छोटा सा ही है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग वोटिंग वगैरह करते हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है करेंगे। तो पापा ने बोला कि आप लोग जाइए, हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, पापा और मम्मी, तो वो लोग नहीं आ रहे हमारे साथ में। आतिश है ना, देखिए मेरा बैग पकड़ के बोल रहा है कि चलो उधर एक बॉल है तो मुझे बॉल दिलाओ। अपना बॉल इसने छोड़ दिया है, मुझे खींच खींच के लेके जा रहा है। ये बेबी के इसको बस बॉल, तो तुम खेलो, बउआ के साथ खेलो। देखो आ रहा है डक। देखो आया, देखो देखो, ए डक आया देखो। ओ डक 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 बेटा। अरे उसको चोट लगा देंगे क्या? चोट क्यों लगा रहे? देखो डक डक डक, वो देखो आएगा उधर डक। देखो डक आ रहा है, देखो डक बेटा, इधर डक। एक उधर था, वो है, ये देखो वो चला रहा है पैन। ये देखो भागा भागा डक डक डक। डक को बोल दिया है कि तुम साइड में रहो। कैसे बोल रहा है? डक को आतिश ने देखा नहीं, उसे बोला कि तुम साइड हटो, मुझे आगे जाने दो। अब उसको नींद आ रहा है, टाइम हो गया। टाइम हो गया। टाइम हो गया। क्या चीज का टाइम हुआ रे? चलो अच्छा ठीक है, चलो चलो, वहाँ पे चोट लग जाएगा। करीब 3:30 बजे आसपास अभी हम लोग निकल जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, सामने में फाउंटेन वगैरह है, वो जो पहाड़ की तरह दिख रहा है वो, और इस तरीके का। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट किया है इन लोगों ने। तो बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय पार्क।